दोस्तों, यूं तो हर माँ बाप अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य के अनुसार पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे हर वो चीज देने की कोशिश करते हैं जो वो चाहती है। ससुराल जाते समय भी बेटी दहेज के साथ साथ अपने माता पिता के संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान और पारिवारिक मूल्यों जैसी कई अनमोल बातें भी अपने साथ लेकर जाती है, जो कि उसके भावी जीवन में बेहद उपयोगी होता है। हम अपनी बेटी को सब कुछ दे सकते हैं जो हमारे लिए संभव हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदा करते समय हम जिन वस्तुओं को उसे दे रहे हैं उनमें से कुछ वस्तुएं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और शुभ हैं, परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें भूलकर भी हमें अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। नहीं तो इससे बेटी को तो नहीं मगर हमें ही नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी ये सुनकर ज़रूर आश्चर्य होगा कि भला ऐसी भी कोई वस्तु हो सकती है जो हमें अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए। बेटियों को तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे देने पर माता पिता का नुकसान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि माता पिता को अपनी बेटी को विदा करते समय किन वस्तुओं को विशेष रूप से उसके साथ देना चाहिए ताकि उसका घर हमेशा धन धान्य और खुशियों से भरा रहे। साथ ही यह भी बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए ताकि आपका घर खाली न हो जाए। अपनी बेटी को कौन सी वस्तुएं जरूर दें, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा धन धान्य और समृद्धि की देवी होती हैं। किसी भी घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से उस घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। इसीलिए माता पिता अपनी बेटी को शादी में विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा की छोटी ही क्यों ना हो, परंतु एक मूर्ति जरूर दें ताकि बेटी का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे। कई लोग अपनी बेटी को बाल गोपाल की मूर्ति भी अवश्य देते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता यह होती है कि जल्दी ही उनकी बेटी के घर में किलकारी गूंज उठे और बच्चों की आवाज से उनका घर भी गूंज उठे। हमारे जीवन में महाग्रंथों, वेदों और पुराणों का क्या महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति के गौरव रामायण की महत्ता से कौन परिचित नहीं है। इस महाकाव्य में जीवन के सभी रंगों का वर्णन है। त्याग और रिश्तों का महत्व समझाने वाली इस पुस्तक को अपनी बेटी को ससुराल जाते वक्त अवश्य दें। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें भूलकर भी अपनी बेटी को नहीं देना है। तो सबसे पहली बात है कि गणपति जी की मूर्ति। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी कि गणपति जी तो मंगलदायक और विघ्नहर्ता भगवान हैं, और एक बेटी जब किसी परिवार में विवाह करके जाती है तो सर्वप्रथम श्री गणेश का ही आशीर्वाद लेकर जाती है। परंतु अपनी बेटी को विदा करते समय गणेश जी की मूर्ति कभी नहीं दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर पूजा पाठ में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के साथ आपके घर से आपकी लक्ष्मी भी चली जाती है। इसीलिए गणेश जी की मूर्ति बेटी को ना दें। परंतु यदि आप गणेश जी की मूर्ति देना ही चाहते हैं तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें कि गणेश जी की विराजमान अवस्था में ही मूर्ति दें। कभी भी खड़ी हुई अवस्था में गणपति जी की मूर्ति ना दें। और दूसरा, विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड किस तरफ है, इसका भी जरूरी होना आवश्यक है। हमेशा बाईं ओर की तरफ सूंड वाले गणेश जी को ही पूजा घर में रखना चाहिए। गणेश जी की सूंड कभी भी दाईं ओर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दाईं ओर वाले गणपति सिद्धि विनायक तो होते हैं, परंतु इनकी पूजा पाठ में नियमों का कठोरता से पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये जल्दी ही नाराज भी हो जाते हैं। दूसरी चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू किसी भी घर में लक्ष्मी की तरह ही पूजा जाता है। यदि आप अपनी बेटी को विदा करते समय बाकी का सामान के साथ झाड़ू भी दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उसे अपने घर की लक्ष्मी भी साथ में दे रहे हैं, अतः अपनी बेटी को भूल कर भी तोहफे में झाड़ू ना दें। तीसरी चीज है सुई, चाकू, कैंची। इन जैसी वस्तुएं भी ना दें, क्योंकि ये सभी चीजें नुकीली और धारदार होती हैं और इनसे चोट भी लग सकती है। इसे सांकेतिक रूप से तेज या चुभने वाले स्वभाव से तुलना करके देखा जाता है कि ससुराल में जाते समय अपना तेज स्वभाव मायके में ही रहने देना चाहिए। अपने नए जीवन की शुरुआत में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो सभी बेटियां अपने माता पिता के लिए लक्ष्मी की तरह ही शुभ होती हैं, परंतु शास्त्रों में कुछ लिखी बातों का एक अपना ही महत्व है। ध्यान रखें और अपना और अपनों का ख्याल रखें।